समुद्र मंथन और नीलकंठ महादेव की सच्ची कथा प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और असुरों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। देवता कमजोर पड़ते जा रहे थे और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। तब सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी समस्या बताई। भगवान विष्णु ने समाधान दिया, अगर अमृत मिल जाए तो देवता अमर हो जाएंगे। लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए समुद्र मंथन करना जरूरी था। देवताओं ने असुरों के साथ मिलकर मंथन करने का निर्णय लिया। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, समुद्र से एक एक करके कई रत्न निकलने लगे। लक्ष्मी जी, चंद्रमा, कामधेनु, ऐरावत हाथी। लेकिन तभी एक भयंकर घटना हुई। समुद्र से अचानक एक अत्यंत जहरीला विष निकला, हलाहल विष। उस विष की गर्मी और शक्ति इतनी भयानक थी कि पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकती थी। देवता और असुर दोनों घबरा गए। कोई भी उस विष को संभालने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तब सभी देवता भगवान शिव, महादेव के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे महादेव, इस संसार को बचा लीजिए, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। महादेव करुणा के सागर है। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस विष को अपने हाथों में लिया और पीने का निर्णय किया। जैसे ही उन्होंने हलाहल विष को पिया, पूरी सृष्टि कांप उठी। विष इतना खतरनाक था कि वह महादेव के शरीर में फैलने लगा। तभी माता पार्वती जी ने तुरंत महादेव का गला पकड़ लिया ताकि विष नीचे शरीर में ना जाए। विष महादेव के कंठ गले में ही रुक गया। इस वजह से उनका गला नीला हो गया और तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ महादेव। महादेव ने उस विष को अपने अंदर रोककर पूरी सृष्टि को विनाश से बचा लिया। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज ये संसार अस्तित्व में नहीं होता। इस कथा की सच्ची सीख, महादेव हमें सिखाते हैं कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग करना सबसे बड़ा धर्म है। जब संकट आए तो भागो नहीं, उसका सामना करो। सच्चा भगवान वही है जो अपने लिए नहीं बल्कि दुनिया के लिए जीता है। निष्कर्ष, महादेव की ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्चाई और प्रेरणा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना आए, अगर नीयत साफ हो और हिम्मत मजबूत हो तो हर मुश्किल को हराया जा सकता है। इसलिए हमेशा याद रखें, महादेव हर उस व्यक्ति के साथ है जो सच्चाई और धर्म के रास्ते पर चलता है।